समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं प्रणव शर्मा। एक समाचार जो लगभग सभी समाचार पत्रों में सचित्र छपा है, बालटाल से श्री अमरनाथ गुफा तक बनेगा रोपवे। डीपीआर पर काम शुरू, 11.60 किलोमीटर लंबा होगा रोपवे। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर तक रोपवे की भी तैयारी। देवड़ी से शिवखोड़ी रोपवे के टेंडर किए गए रद्द। सचिवालय घेराव के प्रयास पर घमासान। डेलीवेजरों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की, फिर हुआ लाठीचार्ज। बैरिकेड गिराने पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। आज 3 दिनी हड़ताल का अंतिम दिन, आगे बढ़ने के आसार, प्रभावित होने लगी जल आपूर्ति। आईपीएल 18 का रंगारंग आगाज। आरसीबी की जीत के साथ शुरुआत, कोलकाता नाइट राइडर्स को मिली हार। विस्तृत जानकारी खेल समाचारों में। न्यायिक कामकाज से हटाए गए जस्टिस यशवंत वर्मा। घर में मिले जले नोटों की तस्वीरें भी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस उपाध्याय की जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर डाली। सीजीआई ने आरोपों की आगे जांच के लिए बनाई समिति। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पहली निर्वाचित सरकार ने शनिवार को विधानसभा में अपना पहला विधेयक किया पेश। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को भारत के गौरवशाली इतिहास में बिहार के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि पौराणिक काल से ही मौजूदा समय तक शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, साहित्य, उद्यम से लेकर आध्यात्म तक जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जहां बिहार के लोगों ने अपनी छाप ना छोड़ी हो। बिहार दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के लोगों को दी शुभकामनाएं। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को घोषणा की कि कला केंद्र को जम्मू कश्मीर में परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। तभी महोत्सव 2025 के हिस्से के रूप में आयोजित एक कला प्रदर्शनी में मुख्य सचिव ने कहा कि क्षेत्र के बहुमुखी कलाकारों, लेखकों और कलाकारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता देने के लिए एक पुरस्कार योजना को अंतिम रूप भी दिया गया है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने अपने एक्स पोस्ट पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के आंकड़ों को साझा किया। आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में अनुमानित $4.3 ट्रिलियन हो गई है, जो 105% की प्रभावशाली वृद्धि को दर्शाता है। केंद्र सरकार ने विदेशों से अवैध रूप से संचालित ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म की 357 वेबसाइट यूआरएल को किया ब्लॉक। उधमपुर से विमान सेवा शुरू करने को मिली सहमति। अगले सप्ताह उच्च स्तरीय समिति मूल्यांकन करने पहुंचेगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भेजा था प्रस्ताव। हिडन जम्मू फ्लाइट को उधमपुर तक लाने की योजना। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से सीयूईटी यूजी के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग। लैटिन अमेरिकी देशों से व्यापार बढ़ाएगा भारत। 3 वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार बढ़ाकर $100 अरब करने को लेकर सरकार ने शुरू की तैयारियां। अब अन्य समाचारों के साथ है मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद प्रणव। केंद्र सरकार ने प्याज निर्यात पर लगा 20% शुल्क हटाने की घोषणा की। 1 अप्रैल 2025 से प्याज की कीमतों में आएगी नरमी। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने लिया यह फैसला। इस बार कम दाम मिलने से लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं फूल उत्पादक। पिछले वर्ष 100 रुपए तक बिके फूलों के इस बार 20 रुपए ही मिल रहे हैं। आरएसपुरा के सीमांत के क्षेत्र में कई किसान करते हैं फूलों की खेती। राजकीय महिला महाविद्यालय पेड़ मैदान में 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद जुगल किशोर शर्मा रहे।
सदियों बाद खुलेगा बसोहली के टकसाल का रहस्य। रावी किनारे बसे बसोहली में कभी राजाओं की मुद्राएं डाली जाती थी। सरकार ने संरक्षण के लिए आवंटित किए 1.5 करोड़ की धनराशि। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर खेल परिषद ने 27 मार्च से 30 मार्च तक बिहार के गया में होने वाली 34वीं सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर के लड़के और लड़कियों की कबड्डी टीमों का चयन किया। विश्वविद्यालय रोड स्थित के हक्कू स्टेडियम में हॉकी JKUT सीनियर मैन हॉकी टीम के ट्रायल्स आयोजित किए गए। ये ट्रायल्स 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप की भागीदारी के लिए हुए। IPL 18 का कल पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स यानी कि KKR और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी कि RCB के बीच खेला गया। पहले मैच में गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 7 विकेट से हराया। विराट कोहली ने लगाया 56वां अर्धशतक। 103 रन की साझेदारी निभाई। KKR के कप्तान रिहाने और सुनील नारायण ने। मैन ऑफ द मैच रहे कुणाल पंड्या, जिन्होंने 3 विकेट के लिए मात्र 29 रन ही दिए। 2 बार के हैवीवेट चैंपियन और मोहम्मद अली से रंबल इन द जंगल मुकाबला खेलने वाले मशहूर मुक्केबाज जॉर्ज फोर्डमैन का निधन। जॉर्ज फोर्डमैन ने 81 मुकाबले लड़े, जिनमें 76 जीते, केवल 5 मुकाबले ही हारे हैं। भारतीय जिम्नास्ट प्रणति नायन ने तुर्कियों के अंतालिया में हुए FIG का रिथमिक जिम्नास्टिक विश्व कप में वॉल्ट में फाइनल जीतकर भारत को कांस्य पदक दिलाया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर धूप खिली रहेगी। कल का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्यास्त 6:24 पर, कल सूर्योदय 6:29 पर होगा।